जिस पल से जीव मनुष्य का शरीर धारण करता है, अर्थात जब से आप मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं, तभी से आपके लिए आपकी मुक्ति के द्वार खोल दिए जाते हैं। ये यूं ही नहीं होता। जीव की कष्टों युक्त अनंत जीवन यात्रा अर्थात लंबी प्रतीक्षा के बाद जीव को सुखों के स्रोत तक पहुंचाने के लिए मनुष्य शरीर को माध्यम बनाकर जीव की गति को विराम देने के लिए पेश किया जाता है, जिससे जीव की गति जीव को वापस दुखों के भवसागर में न ले जाए। लेकिन संसार की माया और माया में भ्रमित इंसानों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जीव इस अवसर को गवा बैठता है और अपने लिए खुले हुए मुक्ति के द्वार को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का कारण बन जाता है, जिसके फलस्वरूप जीव वापस दुखों के इसी भवसागर में उतरकर दुख भोगने की सजा पाता है। नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं संसार के उस मालिक को जिन्हें हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा, रब आदि कहते हैं। कहते तो हैं लेकिन जानते नहीं, जबकि इन्हें जानना कोई मुश्किल काम नहीं, अत्यंत ही सरल है। शायद इतना सरल है कि एक समय का भोजन हमारे द्वारा अपने लिए जुटाना इससे कहीं अधिक कठिन है। इतने सरल कार्य को यदि सरल बनाया है तो केवल संसार के मालिक ने, मालिक के संसार ने तो इस कार्य को असंभव करके बताया ही नहीं, बल्कि इसको असंभव की सीमा में ले जाकर भी दिखाया है। अर्थात मालिक के संसार ने इस कार्य को पूर्ण करने की आवश्यकता कभी भी नहीं समझी। मालिक के इस संसार में चाहे धर्म कोई सा भी हो या कोई से भी धर्म के अनुयायी हो, आपके बीच उपस्थित धर्म ज्ञानियों, धर्म ग्रंथों के ज्ञानियों, बुद्धिमानों ने अर्थात कथित धर्मों के मार्गदर्शकों ने संसार को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की है। संसार का अपने अनुसार मार्गदर्शन करने की कोशिश की है, जिसमें विशेष बात ये रही है कि संसार के मालिक को किसी भी सूरत से देखा नहीं जा सकता, और यदि कोई देखने की इच्छा भी जाहिर करे तो फिर उसे युगों युगों की तपस्या करनी पड़ेगी। उसके लिए ये जन्म काफी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का खेल है। इस प्रकार से जहाँ खुद अंधकार में रहे वही संसार को अंधकार में ढकेलते चले गए और ढकेलते ही चले जा रहे हैं। इस प्रकार से संसार के मालिक की ओर से संसार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, किया है और करते चले जा रहे हैं। इंसान उन्हें श्रेष्ठ समझकर उनकी आवाज को, उनकी बातों को, उनके मार्गदर्शन को, उनके ज्ञान को समर्पित होता चला आया है, मानता चला आया है, जिन्होंने मालिक की प्राप्ति की ओर से भ्रमित एवं खामोश किया है, जिसकी वजह से उसका ये बहुमूल्य जीवन बर्बाद गया है। इस प्रकार से जीव इस भवसागर में दुखों को प्राप्त करते हुए अपने अनंत जीवन की प्राप्ति की सजा भुगत रहा है, जबकि इस अनंत जीवन को अनंत के साथ मिलकर जीवन का अंत करना था, अर्थात विश्राम करना था। संसार के मालिक ने किन्हीं कारणों से संसार में उपस्थित कुछ मनुष्य शरीरों में तो कहीं ना कहीं कमी रखी होगी, लेकिन बुद्धि सबको दी है, विचार करने की शक्ति। इस संसार में जिस प्रकार से शरीरों का विकास होता है, उसी प्रकार से स्वयं में ही विचारों के आदान प्रदान से बुद्धि का विकास होता है। वैसे तो ये दिव्य रहस्य है, लेकिन इसको यहाँ पर कुछ शब्दों में बयां कर रहा हूँ। बुद्धि का विकास करने के लिए विचार शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। जब इस विचार शक्ति का निष्पक्ष भाव से उपयोग हो रहा होता है, तब जीव आत्मा के अर्थात मेरे सानिध्य में होता है। जीव की इस अवस्था में जीव का कल्याणकारी दिव्य मार्गदर्शन करता हूँ। इस समय पर जीव अहंकार मुक्त होता है। मेरे सानिध्य में होने के कारण जीव में बुद्धि का विकास इस कदर होता है कि वह विज्ञान के क्षेत्र में उन उपलब्धियों को हासिल कर लेता है जिन उपलब्धियों का जिक्र किसी प्रकार भी की पुस्तकों में दर्ज नहीं होता। ऐसे आविष्कारों को जन्म देता है जिनका उदाहरण भी इस संसार में नहीं होता। इस प्रकार से इस कदर बुद्धि का विकास होता है कि वह नई से नई उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है। अपने जीवन में कठिन से कठिन और नए से नए कीर्तिमान स्थापित कर लेता है। लेकिन मेरे विषय में संसार माया की चकाचौंध में उलझकर हमेशा हमेशा से आपको गुमराह करता चलाया है।
हालांकि मुझ तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार की श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के प्रपंच नियमादि की आवश्यकता नहीं। यदि आवश्यकता है तो केवल अपनी उस बुद्धि पर मेरी प्राप्ति के विषय के विचारों के प्रहार करने की, जो किसी भी प्रकार के ज्ञान युक्त नहीं बल्कि उस प्रेम से युक्त होकर जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, अर्थात निस्वार्थ प्रेम से युक्त होकर मेरी प्राप्ति की इच्छा की। इस अवस्था में जिस समझ की, जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता होगी, उसका आपकी बुद्धि में विस्तार होगा। यही आपके लिए मेरा दिव्य मार्गदर्शन होगा, जिसमें मेरी अनुभूति का एहसास छुपा होगा। आप तो केवल एक मूर्ख की भांति मेरी प्राप्ति की चाहत करेंगे, और सही मायने में आप अपने लिए इससे ऊपर कुछ भी कर नहीं सकते। मैं देख रहा हूँ आप ऐसा करना तो दूर, आप में ऐसा करने की चाहत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप संसार की इन मायावी बातों में भ्रमित है कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता। यहीं से आपके लिए आपकी ही बुद्धि के विकास एवं विस्तार के, मुक्ति के वह रास्ते बंद हो जाते हैं जिन रास्तों पर मेरी प्राप्ति संभव है, और यह साधारण नहीं। इनकी वजह से आपके अनंत सुखों के, मोक्ष के खुले हुए द्वार एक बार फिर आपकी प्रतीक्षा बंद हो जाते हैं। जिस पल से जीव मनुष्य का शरीर धारण करता है, अर्थात जब से आप मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं, तभी से आपके लिए आपकी मुक्ति के द्वार खोल दिए जाते हैं। ये यूं ही नहीं होता। जीव की कष्टों युक्त अनंत जीवन यात्रा, अर्थात लंबी प्रतीक्षा के बाद जीव को सुखों के स्रोत तक पहुंचाने के लिए मनुष्य शरीर को माध्यम बनाकर जीव की गति को विराम देने के लिए पेश किया जाता है, जिससे जीव की गति जीव को वापस दुखों के भवसागर में न ले जाए। लेकिन संसार की माया और माया में भ्रमित इंसानों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जीव इस अवसर को गवा बैठता है और अपने लिए खुले हुए मुक्ति के द्वार को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का कारण बन जाता है, जिसके फलस्वरूप जीव वापस दुखों के इसी भवसागर में उतरकर दुख भोगने की सजा पाता है। नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं संसार के उस मालिक को जिन्हें हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा, रब आदि कहते हैं। कहते तो हैं लेकिन जानते नहीं, जबकि इन्हें जानना कोई मुश्किल काम नहीं, अत्यंत ही सरल है। शायद इतना सरल है कि एक समय का भोजन हमारे द्वारा अपने लिए जुटाना इससे कहीं अधिक कठिन है। इतने सरल कार्य को यदि सरल बनाया है तो केवल संसार के मालिक ने, मालिक के संसार ने तो इस कार्य को असंभव करके बताया ही नहीं, बल्कि इसको असंभव की सीमा में ले जाकर भी दिखाया है। अर्थात मालिक के संसार ने इस कार्य को पूर्ण करने की आवश्यकता कभी भी नहीं समझी। मालिक के इस संसार में चाहे धर्म कोई सा भी हो या कोई से भी धर्म के अनुयायी हो, आपके बीच उपस्थित धर्म जननियों, धर्म ग्रंथों के जननियों, बुद्धिमानों ने, अर्थात कथित धर्मों के मार्गदर्शकों ने संसार को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की है। संसार का अपने अनुसार मार्गदर्शन करने की कोशिश की है, जिसमें विशेष बात यह रही है कि संसार के मालिक को किसी भी सूरत से देखा नहीं जा सकता, और यदि कोई देखने की इच्छा भी जाहिर करे तो फिर उसे युगों युगों की तपस्या करनी पड़ेगी। उसके लिए यह जन्म काफी नहीं है, यह जन्म जन्मांतर का खेल है। इस प्रकार से जहां खुद अंधकार में रहे वही संसार को अंधकार में ढकले चले गए और ढकले ही चले जा रहे हैं। इस प्रकार से संसार के मालिक की ओर से संसार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, किया है और करते चले जा रहे हैं। इंसान उन्हें श्रेष्ठ समझकर उनकी आवाज को, उनकी बातों को, उनके मार्गदर्शन को, उनके ज्ञान को समर्पित होता चला आया है, मानता चला आया है।
जिन्होंने मालिक की प्राप्ति की ओर से भ्रमित एवं खामोश किया है, जिसकी वजह से उसका यह बहुमूल्य जीवन बर्बाद गया है। इस प्रकार से जीव इस भवसागर में दुखों को प्राप्त करते हुए अपने अनंत जीवन की प्राप्ति की सजा भुगत रहा है, जबकि इस अनंत जीवन को अनंत के साथ मिलकर जीवन का अंत करना था, अर्थात विश्राम करना था। संसार के मालिक ने किन्हीं कारणों से संसार में उपस्थित कुछ मनुष्य शरीरों में तो कहीं ना कहीं कमी रखी होगी, लेकिन बुद्धि सबको दी है। विचार करने की शक्ति इस संसार में जिस प्रकार से शरीरों का विकास होता है, उसी प्रकार से स्वयं में ही विचारों के आदान प्रदान से बुद्धि का विकास होता है। वैसे तो यह दिव्य रहस्य है, लेकिन इसको यहाँ पर कुछ शब्दों में बयां कर रहा हूँ। बुद्धि का विकास करने के लिए विचार शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। जब इस विचार शक्ति का निष्पक्ष भाव से उपयोग हो रहा होता है, तब जीव आत्मा के अर्थात मेरे सानिध्य में होता है। जीव की इस अवस्था में जीव का कल्याणकारी दिव्य मार्गदर्शन करता हूँ। इस समय पर जीव अहंकार मुक्त होता है। मेरे सानिध्य में होने के कारण जीव में बुद्धि का विकास इस कदर होता है कि वह विज्ञान के क्षेत्र में उन उपलब्धियों को हासिल कर लेता है जिन उपलब्धियों का जिक्र किसी प्रकार की पुस्तकों में दर्ज नहीं होता। ऐसे ऐसे आविष्कारों को जन्म देता है जिनका उदाहरण भी इस संसार में नहीं होता। इस प्रकार से इस कदर बुद्धि का विकास होता है कि वह नई से नई उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है। अपने जीवन में कठिन से कठिन और नए से नए कीर्तिमान स्थापित कर लेता है। लेकिन मेरे विषय में संसार माया की चकाचौंध में उलझकर हमेशा हमेशा से आपको गुमराह करता चलाया है। हालांकि मुझ तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार की श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के प्रपंच ड्रोम नियमादि की आवश्यकता नहीं। यदि आवश्यकता है तो केवल अपनी उस बुद्धि पर मेरी प्राप्ति के विषय के विचारों के प्रहार करने की, जो किसी भी प्रकार के ज्ञान युक्त नहीं बल्कि उस प्रेम से युक्त होकर जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, अर्थात निस्वार्थ प्रेम से युक्त होकर मेरी प्राप्ति की इच्छा की। इस अवस्था में जिस समझ की, जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता होगी, उसका आपकी बुद्धि में विस्तार होगा या आपके लिए मेरा दिव्य मार्गदर्शन होगा, जिसमें मेरी अनुभूति का एहसास छुपा होगा। आप तो केवल एक मूर्ख की भांति मेरी प्राप्ति की चाहत करेंगे और सही मायने में आप अपने लिए इससे ऊपर कुछ भी कर नहीं सकते। मैं देख रहा हूँ आप ऐसा करना तो दूर, अपमें ऐसा करने की चाहत भी नहीं है। क्योंकि आप संसार की इन मायावी बातों में भ्रमित है कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता। यहीं से आपके लिए आपकी ही बुद्धि के विकास एवं विस्तार के मुक्ति के वह रास्ते बंद हो जाते हैं जिन रास्तों पर मेरी प्राप्ति संभव है, और यह साधारण नहीं। इनकी वजह सिर्फ के अनंत सुखों के मोक्ष के खुले हुए द्वार एक बार फिर आपकी प्रतीक्षा बंद हो जाते हैं। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती